तो अभी टाइम हो रहा है 12:30 के आसपास का। तो देखिए अभी क्या हो रहा है मार्केट में। मैंने बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, इन दोनों में अगर हम एनालाइज करें तो जो बैंक निफ्टी है वो एक अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद में यहाँ से डबल बॉटम पैटर्न बनाकर यहाँ से कहाँ चला गया है, एक रेंज में चला गया है। और जब भी मार्केट एक रेंज में जाता है तो उसका जो पर्पस होता है, दो पर्पस होते हैं क्या। या तो ये यहाँ से अपना ये जो डाउन ट्रेंड है इसका रिवर्सल करेगा इस तरीके से कुछ, या फिर ये इस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यूएशन पैटर्न में डाउन की तरफ को ले जाएगा। रेंज का क्या मतलब होता है, जहां पर बायर्स भी फुली एक्टिव होते हैं और सेलर्स भी पूरे एक्टिव होते हैं। यहाँ पर दोनों ही ट्राई कर रहे होते हैं कि अपने जो ट्रेंड है वो बनाया जाए, मतलब डाउन ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा है। तो रेंज में क्या ट्राई करेंगे बायर्स और सेलर्स की, बायर्स ट्राई करेंगे कि हम अपर की तरफ को ले जाए और सेलर्स ट्राई करेंगे कि हम इसका कंटिन्यूएशन कर ले, राइट। तो रेंज इसी को बोलते हैं। अब ये जो रेंज बाउंड मार्केट है इसमें जो एंट्री है वो नहीं होती है ट्रेंडी वाली। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजीज होती हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जिस दिन से ये रेंज में यहाँ हमें कहीं पता लगा था कि ये रेंज में जाने वाला है, उस दिन से मैं बोल रही हूँ कि ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज लगानी चाहिए इस मार्केट में, अच्छा पैसा बनता है, राइट। रीजन, रेंज बाउंड मार्केट में ऑप्शन सेलिंग से प्रीमियम डिके का फायदा हमें मिलता है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं निफ्टी की बात करूं, निफ्टी जो है एक ट्रेंडी मूव में है, देखिए कैसे। तो ये जो निफ्टी है ना, ये अपने इस डाउन ट्रेंड के बाद में यहाँ से डबल बॉटम पैटर्न बनाया है और रेंज में नहीं गया है। ये क्या कर रही है निफ्टी में, निफ्टी जो है हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनाते हुए अप की तरफ अपना ट्रेंड चेंज करना चाह रहे हैं। अब क्या है, यहाँ पर रेंज में नहीं गई निफ्टी, तो यहाँ पर इसने एक तरह से हायर हाई और हायर लो का पैटर्न बनाते हुए जा रहे हैं ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक ओपोजिशन आता है क्या, एक बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, दोनों ही अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी अगर आज की मैं बात करूं, बैंक निफ्टी में क्या पोजीशन लेने को बनता है, देखिए यहाँ पर आप देखो ये जो रेंज है, अब रेंज का जो ब्रेकआउट है उसका वेट सबको है, राइट। अभी देखो क्या होगा ना, यहाँ पर लग रहा है हमें कि ये ब्रेकआउट देगा तो बाइंग करेंगे बाइंग करेंगे बाइंग करेंगे, लेकिन अगर इसको यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर जाना होता तो एक बात बताओ, यहाँ पे सेलर्स अपनी इतनी पावर शो क्यों करते, लगभग 200 पॉइंट्स के आसपास की पावर क्यों शो करते। अब आपको क्या लग रहा है कि ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा तो एंट्री करके अप की एंट्री हो जाएगी, नहीं। यहाँ पे वेट करना होगा, या तो स्कैल्प ट्रेड लेना होगा डाउन का, इसके ऊपर आने पे इमोशंस को देखने के बाद, या फिर डाउन आएगा जब तो एक एंट्री लेनी होगी, ठीक है। यहाँ पर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं उनके रूल्स होते हैं। रेजिस्टेंस ये जो ऊपर वाला है इसको तोड़ने का रूल है, जब तक वो रूल पूरा नहीं करेगी ये, तब तक ये ब्रेकआउट वैलिड नहीं होते। तो हमें अभी देखना पड़ेगा, लेट्स सी अभी होता क्या। ओके अभी डाउन ट्रेंड का, अभी डाउन में इससे ये जो सपोर्ट लेवल शो कर रहा है, डाउन में अगर आना होगा तो इसको, इसे तोड़ना होगा, और अप में मेरा जो व्यू है इसको एक बार इसे ब्रेक करना चाहिए। यहाँ हम स्कैल्पिंग का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी प्रॉपर ब्रेकआउट, वैलिड ब्रेकआउट मुझे नहीं लगता आज होगा। यहाँ से जो इसने ये मोमेंटम शो किया है डाउन का उसको देख के, तो मैं यहाँ हो सकता है एक सेलिंग का स्कैल्पिंग ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करूंगी। तो अभी टाइम हो रहा है 9:45 के आसपास। अभी ना आप ध्यान से 1 मिनट इस लेवल को देखो, मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज समझाने वाली हूँ। 2 मिनट मैंने लाइव में मैं आपको ये कैंडल दिखा रही हूँ, आप इस सपोर्ट को देखो, देखो मैं आप ये देखो, मतलब जो सेलर्स है यहाँ कितना डाउन ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और बायर्स कितना कितना ज्यादा एक्टिव है। आप इस मोमेंटम को देखिए 1 मिनट के लिए, आपको बहुत कुछ समझ आएगा यहाँ से। देखिए, ये देखिए ये डोजी बन रही है, ये क्या मतलब हो रहा है, देखो मैं लाइव में आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए सेलर्स भी डाउन आ रहे हैं
अभी बायर्स भी ऊपर इसको पुश कर रहे हैं, ये होल्ड नहीं कर पा रहा है। मतलब ये देखिए डोजी, इस तरीके से डोजी बनती है, राइट। अभी मैं 1 मिनट आपको ये दिखा रही हूँ, देखते रहिए। अगर आपको स्किप करना है तो आप वीडियो को स्किप कर दो। मुझे लेवल पे आपको दिखाना था कि इस लेवल पे वर्किंग कैसे होती है। अब ये क्यों हो रहा है ना, मैं आपको इसका बताने वाली हूँ। यहाँ पर सेलर कितना ज्यादा पुश कर रहे हैं डाउन को, बायर्स ऊपर आने के लिए कितना ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, राइट। अगर ये सेलर्स अपने सही तरीके से ब्रेकडाउन इसको कर देते हैं तो नीचे ले जाएंगे। ये देखो, अब ये हुआ है। अभी ये क्यों हुआ है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, निफ्टी जो है वो ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। रीजन, यहाँ से उसने ब्रेकआउट अच्छा दिया, एक पैटर्न भी बनाया। निफ्टी जो है अप जा रहा है, जिसके कारण बैंक निफ्टी भी अप जाना चाह रहा है। दूसरा एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक ने क्या किया है, ब्रेक डाउन दिया है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी क्या है, डाउन जा रहा है। तो अब हो क्या रहा है, निफ्टी की वजह से ऊपर जाना चाह रहा है और एचडीएफसी की वजह से डाउन में जाना चाह रहा है। ये जो रेंज में मार्केट चली जाती है ना, वो इसी के कारण जाती है। अब यहाँ पे ट्रेडिंग करके लॉस करने का क्या फायदा है ना। तो यहाँ पे जो रेंज की ऑप्शन सेलिंग है वो तो चलो ठीक है, उसमें प्रॉफिट बन रहा है, वो बनी जाए। जो मेन ट्रेड है वो यहाँ पर अभी अवॉइड करनी चाहिए इस सिचुएशन में। देखिए, ये क्यों ऊपर जा रहा है पता है, ब्रेक डाउन के बाद भी निफ्टी के कारण। निफ्टी ने अच्छा एक वो दिया था अपना, यहाँ से सुबह इसके बाइंग, यहाँ आने पर बाइंग बनती थी, ठीक है, इसलिए ये ऊपर में जा रहा है। और जो एच डी एफ सी बैंक है उसने क्या करा है, ब्रेक डाउन दिया है, ठीक है। एच डी एफ सी बैंक बेरिश है और निफ्टी जो है बुलिश है। इस वजह से ये जो बैंक निफ्टी हुआ ये ना अप में जा पा रहा ना ही डाउन में जा पा रहा है। तो अभी हम वेट करेंगे, मैं एच डी एफ सी बैंक में एक एंट्री लूंगी, लेकिन जब वो इसको, ये नीचे वाले लेवल को अगर इसने ब्रेक डाउन दे दिया तो मैं यहाँ पे एक एंट्री बाय में सेलिंग ही करूंगी, ठीक है। पुट बाय करूंगी या फिर नॉर्मल इक्विटी में ट्रेड करूंगी। लेट्स सी क्या होता है। तो अब बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक की। मैंने क्या बोला था, एचडीएफसी बैंक में यहाँ से डाउन में आएगा तो मैं क्या लूंगी, एक एंट्री लूंगी। वो नहीं आया, ना ही वो ऊपर जा रहा है ना ही वो डाउन जा रहा है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन साफ साफ है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, मैं आपको बता चुकी हूँ। बैंक निफ्टी जो है रेंज में है बड़े टाइम फ्रेम पे, इसलिए उसमें कोई मूव इतना आ नहीं रहा। अभी मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि जो निफ्टी है वो ऊपर जाना चाह रहा है। तो आप देख सकते हो अच्छे से कि उसने कितना बढ़िया से यहाँ से ही मूव दे दिया, राइट। मैंने बोला था। अब ऐसा क्यों है, मैंने अभी आपको जो चीज समझाई है, मैंने आपको 3 चीजें बताई है। देखिए, एक मैंने आपको क्या बोला है, एच डी एफ सी बैंक का, ठीक है। एक मैंने आपको बोला निफ्टी का, एक मैंने आपको बोला बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में मैंने क्या बोला और निफ्टी में मैंने क्या बोला, मैंने निफ्टी में आपको हायर हाई और हायर लो का एक पैटर्न दिखाया था, और साथ ही मैंने बोला था कि वो रेंज में नहीं है, वो ट्रेंडिंग है। तो आपके सामने है रिजल्ट, निफ्टी ट्रेंडी है, इसीलिए वो ये वाला मूव दे रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी, मैंने आपको अच्छे से बोला था कि बैंक निफ्टी ट्रेंडी नहीं है, जो बैंक निफ्टी है वो एक रेंज में चल रहा है। ये बैंक निफ्टी इसीलिए वो ट्रेंडी मूवमेंट्स नहीं दे रहा, वो क्या कर रहा है, कभी डाउन आ रहा है ब्रेकडाउन, कभी ब्रेकआउट, ब्रेकआउट कर दे रहा है, देन अगेन ब्रेकडाउन, देन अगेन अप, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में रेंज बाउंड मार्केट में ऑप्शन सेलिंग से ही पैसा बन सकता है। और जो निफ्टी है वहां पर ट्रेंडी मूव्स हो रहे हैं, तो वहां पर हम
ऊपर का ही क्यों आज मैंने बोला कि ये बैंक की तरफ ही आज क्यों जा रहा है? एक तो इसने, मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो है ये अच्छे से इसको ब्रेकआउट दे चुका है, रिटेस्ट भी कर चुका है, और ये अपर साइड में जाना चाहता है। दूसरा रीजन हायर हाई और हायर लो का पैटर्न बन रहा है। तीसरा ट्रेंडी है, रेंज में नहीं गया। ठीक है, इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया है, तो एक बार ध्यान से समझो रेंज में जाने पे क्या होता है और ट्रेंडी मूव्स पे क्या होता है। तो आप एक बार बैक करके ध्यान से उसको समझने की कोशिश करो। कुछ नहीं आता है तो आप मेरी टीम पे मैसेज करो, मैं आपको आंसर दे दूंगी। तो अभी जो है मार्केट स्टॉक होने वाला है। अभी क्या हुआ है, ये जो मूव हमें एक्सपेक्टेड था हायर हाई और हायर लो पैटर्न के कारण से, वो आ चुका है। राइट, लेकिन हाँ हमने निफ्टी में कोई एंट्री नहीं दी। रीजन, क्योंकि मुझे बैंक निफ्टी और एचडीएफसी बैंक में काम करना ज्यादा अच्छा लगता है, तो उसमें ऐसा कोई सेटअप बनता एक तरीके से, उसमें अगर ब्रेकआउट होता, रीटेस्ट होके फिर से अच्छा वैलिड ब्रेकआउट होता, तो मैं जरूर एंट्री करती। बट निफ्टी में इस एंट्री को मैंने नहीं किया। चाहे पता था, पैटर्न भी था हायर हाई हायर लो का, और ट्रेंड चेंज करने के भी सेंटिमेंट्स है निफ्टी में, रेंज बाउंड भी नहीं है। बट अभी मैं बैंक निफ्टी में रेंज बाउंड होने के कारण ऑप्शन हेजिंग की स्ट्रेटेजी से पैसा कमाई हूँ इन दिनों में। तो अभी मैं निफ्टी में जो है और रिलायंस में, इन दोनों में मैं एंट्रीज नहीं ले रही। मैं एचडीएफसी बैंक में और बैंक निफ्टी में ले रही हूँ, और आज मैंने बैंक निफ्टी में ऑप्शन हेजिंग की स्ट्रेटेजी ली है, मेन ट्रेड नहीं ली है।